हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है साथियों। तो चलिए आज हम लोग जेट पेपर 1 के और एक नए क्लासेस को आरंभ करते हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमने पहले ही बता दिया आपको। टॉपिक रहेगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। और हम लोग आज देखेंगे रिसर्च क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और टाइप ऑफ रिसर्च को समझेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं आज का टॉपिक में रहेगा। और जैसा आप देख पा रहे होंगे साथियों, पीछे हमारे ऐप पे क्लासेस चल रही है, बहुत सारी क्लासेस है। इसमें आपके लिए जेट पेपर 1 की भी क्लासेस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जेट पेपर 1। तो जो बच्चे अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर पता नहीं एग्जाम हो गया नहीं, तो आप ये दिमाग में सेट कीजिए आपका एग्जाम 29 मार्च को ही हो रहा है और यही सोचकर आप तैयारी कीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं पेपर 1 के लिए, बिल्कुल फ्री में आप पढ़िए। यहाँ पे पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी बैच चल रही है और पेपर 2 सोशियोलॉजी की भी बैच चल रही है ना। अलग अलग विषयों की क्लासेस चल रही है और आपका पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन है वो भी क्लासेस चल रही है। और क्लासेस में आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए तो रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। यानी पानी पानी की तरह आपको पूरी तरह चीजें क्लियर होगी। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलने वाला पूरे सिलेबस का जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ क्लासेस हो रही है। आप अगर नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़िए। इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। इस वीडियो के नीचे जाइएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज में एंट्री करने में कोई परेशानी हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए क्वेरीज के लिए। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा, कोर्सेज में एंट्री किस प्रकार लेना है और किस प्रकार कोर्सेज में आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आज सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। और साथियों बताना चाहेंगे कि इसके साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द आपको मार्च से करवाएंगे। फरवरी में हम लोग सिलेबस कंप्लीट आपका करा देंगे। ठीक है, और अगर इस लिंक से आप डाउनलोड कर लेते हैं शॉर्टकट में हो जाएगा, और नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पे भी जाइएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 टाइप कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहां से भी आपको जो रास्ता पसंद है वो कीजिए। ठीक है, ज्यादा अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और हम लोग आज के क्लासेस में क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का हमारा ये क्लास रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग देखने वाले हैं आज टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले रिसर्च को आपने पिछले क्लास में समझा होगा। रिसर्च क्या है ना, रिसर्च 2 शब्दों से बना है ना। रिसर्च कितने शब्दों से बना, री और सर्च। री मतलब क्या, पुनः, सर्च मतलब खोजना, किसी चीज को पुनः खोजना। ठीक है, किसी चीज के बारे में दुनिया में आपको फिर से एक नई जानकारी खोजना चाहते हैं, ये हो गया रिसर्च, पुनः सर्च, है ना। जो दुनिया में जानकारी है लोगों को, उससे आप कुछ नवीन चीजें लाकर दे रहे हैं, ये हुआ रिसर्च। या नए तरीके से उसको खोज रहे हैं, ये भी रिसर्च है। नए तरीके से उसको फिर बता रहे हैं, ये भी रिसर्च है। तो टाइप ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, उसको हम लोग आज के क्लासेस में देखेंगे। और पिछले क्लासेस में हमने रिसर्च का कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, आज इसलिए सीधे आएंगे टाइप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिसर्च का टाइप है वो होता हमारा बेसिक। बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च बोलते हैं इसको, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो दिया गया है जिसके बारे में बात करें, CR कोठारी, इसका जो डेफिनेशन है काफी फेमस है, इस डेफिनेशन को याद करिएगा। बेसिक रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी एंड जनरलाइजेशन, यानी किसी भी चीजों का जो सैद्धांतिक रूप से परिभाषा है ना, फॉर्मूला जो तय करता है ना, उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बेसिक रिसर्च में कुछ आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे आमूल चूल चीजें नहीं मिलेगी फाइंडिंग में। यहाँ पे है कि फॉर्मुलेशन एक सेट तय कर दिया जाएगा, फॉर्मूला बना दिया जाएगा। इसको अगर एग्जाम्पल में हम समझें, एक एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या होता है ना, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, अब आप इस रिसर्च को करते हैं तो उस चीज के बारे में और ज्यादा जानेंगे, आपके नॉलेज में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
कोई तत्कालिक व्यवहारिक इसका उद्देश्य नहीं है, इसका कोई तत्कालिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि तुरंत हमको कुछ गेन करना है, बल्कि इससे क्या होता है ना कि आपके ज्ञान में एक वृद्धि है। ये नॉर्मल तरीके से चलने वाला रिसर्च है, इससे कुछ आमूल-चूल आपको फाइंडिंग नहीं मिलने वाला है और कुछ क्रांतिकारी बदलाव भी नहीं है, ठीक है। यह सिद्धांत निर्माण पर केंद्रित होता है, यह एक फॉर्मूला बना देता है, एक सिद्धांत थ्योरी परोस देता है कि ये थ्योरी अब यहाँ पे लागू हो गया, ठीक है। ये थ्योरी अब इसका कहीं यूज होगा ना तो वो फिर अलग जगह यूज होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस सिद्धांत को यहाँ पर सामने रख दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल में समझे हम लोग, इसको ऐसे समझिए जैसे वर्ण व्यवस्था का उद्भव किस प्रकार हुआ है, अलग अलग थ्योरी आया है दुनिया में, ठीक है। अब राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ, किस प्रकार राज्य बने, किस प्रकार देश बने दुनिया में, ठीक है। जब हम लोग घुमंतु जीवन जीते थे, है ना, भटकते थे इधर उधर, फिर राज्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया दुनिया में, ये सब पर अगर आप जानकारी लेते हैं तो क्या होता है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, लेकिन अब आपकी बातों को भी तवज्जो दिया जाएगा। आपने इस थ्योरी को दिया है, ये थ्योरी देता है ना, कोई भी सिद्धांत देता है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं अब तक बहुत राइटर ने दिए हैं, अब आपका भी थ्योरी वहां पे चलने लगेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, बेसिक है, और ये स्मूथ तरीके से चलने वाला रिसर्च है साथियों, ठीक है। तो बेसिक या प्योर एक प्रकार से कह सकते इसको हम, अगर किस रिसर्च को थ्योरेटिकल फैक्ट सिर्फ माना जाता है तो आपका प्योर जो रिसर्च है ना, इसी को थ्योरेटिकल फैक्ट माना जाता है। किस रिसर्च को, है ना, थ्योरेटिकल फैक्ट माना जाता है, थ्योरेटिकल रिसर्च माना जाता है, तो प्योर रिसर्च को आपका थ्योरेटिकल रिसर्च माना जाता है। क्लियर है। अब चलिए दूसरे टाइप पे हम चलते हैं, अप्लाइड रिसर्च। नाम से ही स्पष्ट है, अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान, जिसका कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। इस प्रकार का रिसर्च जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो, जिस प्रकार हमने फॉर्मूला बना दिया पिछला रिसर्च में, थ्योरी दे दिया, उस थ्योरी का कहीं उपयोग हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। व्यवहारिक अनुसंधान इसका नाम ही है, जिसका व्यवहार में उपयोग हो। यानी इसको हम डेफिनेशन से इस प्रकार समझ सकते हैं, डेफिनेशन से, अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, और जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो थ्योरी है, उसका यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम है अप्लाइड रिसर्च। इसको अगर हम देखेंगे क्या इसमें मिलता है डिटेल्स में, तो देखिए यहाँ पर दो चीजों में इसको समझते हैं हम लोग। इसमें क्या हमारा होता है, वास्तविक समस्याओं का समाधान। जो रियल लाइफ में समस्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, जो रियल लाइफ में समस्या है उसका हम लोग यहाँ पे समाधान करते हैं, व्यवहारिक समाधान करते हैं, नीति बनाते हैं, इसके लिए योजना बनाते हैं, है ना। प्रशासन में इसका विशेष तरीके से उपयोग होता है, इस नीति योजना का। अगर इसको एग्जांपल दें, जैसे कि हमने बेरोजगारी कम करने के उपाय, है ना, उपाय ढूंढने हैं, तो इसका व्यवहारिक उपयोग है ना। बेरोजगारी कम करने के उपाय पर हमने रिसर्च किया, ठीक है। शिक्षा में ड्रॉप आउट जो हो रहा है, बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, क्लास पूरी नहीं करते हैं, पूरा जो पढ़ना चाहिए, मान लीजिए हमारे कॉलेज में एडमिशन बच्चे लेते हैं, लेकिन सेमेस्टर 8 तक पहुंचते पहुंचते वहां कितने बच्चे बैठते हैं। एक रेशियो है कि सेमेस्टर 8 तक पहुंचते पहुंचते अभी जो 40% का रेशियो है, वहां पे 40% बच्चे पहुंचते हैं, 60% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कुछ लड़के हैं जो कहीं काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, लड़कियों का शादी हो जाता है, तो ड्रॉप आउट रोकने के लिए आप जो प्लान बना रहे हैं, कोई एक मान लीजिए योजना चलाए, ठीक है, कोई एक आप कर सकते उस क्षेत्र में प्लान कर रहे हैं, वो कितना सक्सेस है, ठीक है, कौन सा तरीका ज्यादा सक्सेस हुआ जिसने ड्रॉप आउट को रोक दिया। इमीडिएट इफेक्ट हुआ ना, इसका इमीडिएट इफेक्ट हुआ और व्यवहारिक उपयोग हुआ, तो यही रिसर्च कहलाता है आपका अप्लाइड रिसर्च, जिसका कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो और इसका तुरंत प्रभाव पड़े, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसको कहते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये क्या होता है, चलिए डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च seeks to explore a new problem and formulate hypothesis. Exploratory research seeks to explore a new problem and formulate hypothesis. एक नई समस्या की खोज करता है, एक नई समस्या को सामने लाता है और उसके लिए एक कह सकते हैं फार्मूला यानी सिद्धांत
काल्पनिक रूप से तय करता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन से दो चीजें निकल कर आ रही है कि जब समस्या स्पष्ट ना हो, ठीक है, आगे की शोध की दिशा तय करता है। समस्या स्पष्ट ना हो, ठीक है, तो वहां हम लोग समस्या को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, इसके जड़ तक जाते हैं, ताकि आगे उस समस्या के बारे में पूरा विस्तृत जानकर आगे उस दिशा में रिसर्च का काम किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि नई सामाजिक समस्या का अध्ययन। जब कोई सामाजिक समस्या है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो नई समस्या है, और उस समस्या के बारे में हम अध्ययन करके उसके बारे में जो अपना रिसर्च करते हैं, इसी को कहते हैं यहाँ पर आपका अनुसंधात्मक रिसर्च, अनुसंधात्मक शोध। अगला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से स्पष्ट है, वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है ना, हम चीजों को विस्तृत रूप से लिख देते हैं, वर्णन कर देते हैं किसी चीजों का, जितना है उसमें और ऐड कर दीजिए। मतलब जो ज्ञान में जो वृद्धि होती है ना, उसका ये सबसे एग्जैक्ट उदाहरण है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी चीज पर आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे आसपास अगर कोई संस्थान है, कोई हिस्टोरिकल पैलेस है, मान लीजिए कि आप नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से अगर आप हैं, आप झारखंड से है ना, झारखंड में आप मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल पैलेस जैसे कि मलुटी का मंदिर है, आप मलुटी के मंदिर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मलुटी का मंदिर का इतिहास को आप जैसा का तैसा आप लिख दिए। ठीक है, यानी आप लिखिए उसको वर्णन कर दिए। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेनोमेनन। किसी भी घटना का आप क्या करते हैं ना, सीधे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वर्णन कर, तथ्य जैसा है उसको प्रस्तुत कर देते हैं, इसको सीधे प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए आपको मलुटी का मंदिर पर रिसर्च करना है, तो मलुटी मंदिर का इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक आप उसमें लिख दिए। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये जो मुख्य रूप से आधारित होता है, जैसे व्हाट इज पर आधारित होता है ना, क्या है, ये क्या है, मलुटी का मंदिर क्या है, ये आपको समझाना, बस क्या है बस समझा देना है, क्या है, यानी उसका वर्णन आप पूरा डिटेल में कर देंगे, लोग उसको पढ़कर समझ जाएंगे कि ये है क्या। एग्जाम्पल से भारत की जनसंख्या संरचना, भारत का जनसंख्या के बारे में आपको रिसर्च करना है, तो पूरा जनसंख्या का आपने डाटा प्रस्तुत कर दिया। ये हो गया जनसंख्या का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब उसका खाली वर्णन कर देते हैं। अब अगला है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च यानी विश्लेषणात्मक। यहाँ पे क्या होगा, विश्लेषण आप करेंगे। रिसर्च में यहाँ पर ये नहीं कि आप वर्णन लिख दिए, आप किसी चीज का अगर रिसर्च किए हैं उसका पक्ष विपक्ष दोनों पर डिस्कशन होगा, विश्लेषण होगा। ठीक है, इसी को एनालिटिकल रिसर्च। इसको डिफिनेशन में इस प्रकार समझिए। डिफिनेशन में एनालिटिकल रिसर्च यूजेज एग्जिस्टिंग फैक्ट और डाटा टू मेक ए क्रिटिकल एवोल्यूशन। जो भी डाटा आपका है उसको हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पक्ष और विपक्ष है ना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इसी चीज को कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च, जहां पे हम लोग चीजों को जस के तस लिखेंगे नहीं, जस एग्जिस्टिंग जो भी फैक्ट है उसको जस के तस हम लिखेंगे नहीं, बल्कि उसका हम लोग एक विश्लेषण करेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी नेगेटिव तरीके से भी, दोनों पक्ष यहाँ पर रखेंगे। इसकी दो चीजें निकल कर आती है। ये क्या होता है ना, ये यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जब भी कोई एनालिटिकल रिसर्च होता है तो इसके पहले उससे जुड़ा हुआ तथ्य सामने रहता है, उससे जुड़ा हुआ तथ्य पहले सामने रहता है, तभी हम लोग एनालिटिकल रिसर्च करते हैं किसी मुद्दे पे। बिल्कुल नई चीजों पे जो दुनिया में फर्स्ट टाइम आया है उस पर एनालिटिकल रिसर्च नहीं होता है। एनालिटिकल रिसर्च यानी पहले कोई चीज उपलब्ध है, यानी पहले कोई डाटा उपलब्ध है उस पर हम लोग करते हैं, यानी यह सेकेंडरी डाटा पर आधारित होता है, सेकेंडरी डाटा पे ये बेस्ड होता है एनालिटिकल रिसर्च। कारण परिणाम का विश्लेषण होता है, ये क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम पक्ष या विपक्ष, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है, तो वो होता है आपका कारण परिणाम पर ये आधारित होता है आपका एनालिटिकल रिसर्च। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले में क्या था, जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था, हमने सेंसस का क्या क्या सीधे डिटेल यहाँ पर लिख दिए। सेंसस का, भारत का अगर सेंसस के बारे में लिखेंगे, जनगणना के बारे में हम पूरा डिटेल वर्णन, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंसस का विश्लेषण। हम पिछले डाटा से, मान लीजिए अभी 2021 का सेंसस अभी नहीं हुआ, अभी सुनते हैं कि उसका सेंसस होने वाला है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पहले 2011 में हुआ है, तो 2011 का सेंसस इसको तुलना करेंगे, है ना, देखेंगे किस प्रकार आबादी बढ़ा, किस क्षेत्र में बढ़ा, इसका भौगोलिकल कारण क्या है, या उस क्षेत्र में आबादी बढ़ने का क्या कारण है, उस क्षेत्र में आबादी घटने का क्या कारण था,
या किस समुदाय की आबादी बढ़ी, किस समुदाय की आबादी घटी, वह हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस अगर करेंगे तो फिर एनालिटिकल रिसर्च हो जाएगा। अगर सीधे लिख दिए तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी इस प्रकार का रिसर्च जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा फोकस क्वांटिटी पे करते हैं, है ना, मात्रा पे करते हैं। मात्रा पे वहां पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है, नंबर्स पे ज्यादा फोकस रहता है, क्वालिटी वगैरह पे फोकस नहीं रहता है। हमारा फोकस क्या रहता है, मात्रा पे, नंबर्स पे। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ जो भी फाइंडिंग आएगा आपको न्यूमेरिकल डाटा में आएगा। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। यहाँ भी जो भी डाटा आएगा ना, वो डाटा कैसा रहेगा, नंबर्स में रहेगा। जो फाइंडिंग रहेगा नंबर्स में रहेगा, किसी वर्ड में नहीं रहेगा, यहाँ नंबर्स रहेगा। इसको अगर हम कुछ एग्जाम्पल में समझें, कुछ इसका एक्सप्लेन करें, तो यहाँ दो चीजें निकल कर आती है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, जो संख्यात्मक आंकड़े मिलते हैं, इस रिसर्च में हमें नंबर्स मिलते हैं, संख्यात्मक आंकड़े मिलते हैं, और यहाँ मैथमेटिकल टूल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। मैथमेटिकल टूल्स मतलब 1 2 3 डिजिट का उपयोग ज्यादा होगा, आपका नंबर्स का उपयोग ज्यादा होगा। मैथमेटिकल टूल्स का उपयोग करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब का उपयोग करते हैं। तो ऐसा जो रिसर्च होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, उस रिसर्च को कहते हैं हम लोग, जो रिसर्च देख रहे थे, क्वांटिटिव, है ना, क्वांटिटी मैंने मात्रा वाला रिसर्च, उसको क्वांटिटिव रिसर्च करते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे मीन वगैरह निकालते हैं, है ना, मीन मीडियन वो जो निकालते हैं, वो इसमें आ जाएगा आपका, इसके एग्जाम्पल में। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी अब हम लोग उसका गुण देखते हैं ना, गुण, स्वभाव, प्रकृति, इन चीजों को जब देखते हैं किसी रिसर्च में, उसको क्वालिटेटिव ने क्या, विशेषता देखना। ये नंबर्स में नहीं होगा, ये जब भी होगा वर्ड्स में होगा, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च किस में होगा, वर्ड्स में होगा। इसको डेफिनेशन में समझते हैं। डेफिनेशन इसका देख लेते हैं क्या है। ये है डेफिनेशन आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ सब्जेक्टिव assessment of attitudes, opinions and behavior। यहां पे हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से लिखते हैं किसी चीज का एटीट्यूड क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव तरीके से फाइंडिंग लिखते हैं। यहाँ नंबर्स में नहीं होता है, ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर इसको एग्जाम्पल में हम लोग क्या एक्सप्लेन करें, कुछ चीजें निकल कर आएगी। वो कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे अनुभव, है ना, क्या निकल कर, अनुभव, किसी चीज का अनुभव, उसकी भावना, संस्कृति, गहन अध्ययन, ये सारे इसके चल के मेन इनका कैरेक्टर होता है। इसमें ये चीजें निहित होती है। इसमें हम टूल्स का क्या उपयोग करते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटिव में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे, उसका जाके केस स्टडी करेंगे। इस टूल्स का हम लोग उपयोग करते हैं आपका किस रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगला टाइप्स जो है ना, वह हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च को समझिए, जो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देख रहे थे ना, उससे सेम मिलता जुलता। जब हम किसी ऐतिहासिक चीजों पर रिसर्च करते हैं और उसको भी एक तरीके से जस का तस ही लिखते हैं, है ना, उसमें विशेष ज्यादा ऐतिहासिक चीजों में रिसर्च नहीं करते, बल्कि उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव, जो चीजें अभी तक जानकारी में नहीं थी, आपको लगा कि नहीं, हम किसी और चीजें लगा कि ये चीजें नहीं मिली, उसको आप ऐड कर दिए। मान लिया 1857 के विद्रोह पर आप लिख रहे हैं, आप कुछ नई चीजें आकर ऐड करते, पुरानी चीजें रहेगी, नई चीजें उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही प्रकार से कर सकते हैं, ये पार्ट है। जितना भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम अगर डेफिनेशन में समझिए तो हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज पास्ट इवेंट, यहाँ पास्ट इवेंट जो गुजरा हुआ पास्ट हमारा, उसका रिसर्च होता है। अंडरस्टैंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए हम लोग पास्ट जो हमारा कर सकते हैं, भूतकाल में जो बीत गया है, उस घटनाओं पर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं। इसको अगर एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीजों का उपयोग कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा का भी उपयोग करेंगे और सेकेंडरी डाटा का भी उपयोग करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस का उपयोग करेंगे। सोर्सेस क्रिटिसिज्म आवश्यक, यहाँ सोर्स का क्रिटिसिज्म करना है, यानी उसको अच्छे से उसका विश्लेषण करना, जांचना है। जैसे मान लीजिए किसी हम ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां हम प्राइमरी डाटा उस प्लेस पे जा सकते हैं, उस प्लेस पे जाके हम उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राइमरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा उससे जुड़ा हुआ जितना भी
बुक्स वगैरह लिखेगा उसका भी अध्ययन करेंगे, और फिर दोनों का हम क्रिटिसिज्म करेंगे, यानी उसका क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, देखेंगे। आलोचनात्मक पक्ष भी नहीं, पॉजिटिव भी लिखते चलेंगे, वह आलोचना का भी पक्ष हावी होगा। तो ऐतिहासिक रिसर्च एक प्रकार से यहां पर भी हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट मानते हैं, उसी का ही एक पार्ट है। अगला है आपका, अगला जो रिसर्च है, अगला है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, अगला रिसर्च है कौन सा, एक्शन रिसर्च, जिसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च क्या, क्रियात्मक, नाम से स्पष्ट है, एक्शन है ना। एक्शन रिसर्च को डिफिनेशन समझिए, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहां प्रैक्टिकल, व्यवहारिक समस्या का तुरंत समाधान, व्यवहारिक जो समस्या है इसका तुरंत समाधान के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो व्यवहारिक आपका जीवन में समस्या है, जैसे ये किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक, उसके द्वारा किया जाता है। क्यों, सुधार के लिए या फिर समस्या के पूर्णतः समाधान के लिए किया जाता है। इसको एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कक्षा में कमजोर छात्र हैं, उसके लिए आप कुछ तुरंत एक्शन लेते हैं। कमजोर छात्र को हम किस प्रकार अच्छा स्थिति में ला सकें, कमजोर छात्र को किस प्रकार हम मजबूत बना सकें, उसको किस प्रकार हम इंटेलिजेंट बना सकें, इस पे आप काम करते हैं। इसका इमीडिएट आपका प्रभाव होता है, और ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ आपके दैनिक व्यवहारिक समस्या है ना, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस एक्शन रिसर्च में। अगर इस रिसर्च के बारे में की नई चीज जान लीजिए, यहाँ पे क्या होता है ना, एक्शन रिसर्च का थ्योरी अभी नया है, तो इसको किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने। याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च का जो थ्योरी है किसका, कुर्ट लेविन का है। याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च कुर्ट लेविन का, इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है। अगला है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च नाम से स्पष्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कि किसी चीज पर हम लोग सर्वे करते हैं ना, सर्वे जाके करते हैं, फील्ड सर्वे जाके करते हैं, ये सर्वे क्या हो गया, सर्वे रिसर्च। इसको डेफिनेशन में समझिए, डेफिनेशन में सर्वे रिसर्च क्या होता है। सर्वे रिसर्च collects data from large population using questionnaire, यानी क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न उत्तर के माध्यम से लार्ज स्केल पर हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके आधार पर जो चीजें लिखते हैं उसी को कहते हैं आपका सर्वे रिसर्च। इसमें क्या होता है, व्यापक क्षेत्र पर अध्ययन होता है, एक बृहत क्षेत्र पर अध्ययन होता है, और इसमें हमारा जो थीम है जनरलाइजेशन होता है, यानी पूरा जो है ना जनरलाइजेशन तरीके से, व्यापक तरीके से इसमें हम लोग सर्वे करते हैं, और हमारा जो दायरा होता है ना वो काफी बड़ा होता है इसमें। अगला है केस स्टडी रिसर्च। पर्टिकुलर किसी केस को लेकर, पर्टिकुलर किसी घटना को लेकर जब हम लोग रिसर्च करते हैं उसको केस स्टडी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी घटना को लेकर जब रिसर्च करते हैं, एक कोई घटना है उसके बारे में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई घटना घट गया, मान लिया आपके आसपास कोई बड़ी घटना घट गई कि यहाँ मान लिया कोटा का में क्या बोले, कोटा में बच्चे 12th का सुसाइड कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर घटना से इतने प्रभावित हुए और कोई इस प्रकार बड़ा घटना घट गया, किसी बड़े घर के बच्चे ने इस प्रकार की घटना कर दी, तो उस पर आप पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं ना, उसका पर्टिकुलर उस घटना को ध्यान में रखकर रिसर्च कर रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप अपना रिसर्च कीजिए किसी केस को लेकर, किसी पर्टिकुलर केस को लेकर। यहां नहीं हम इसको कह सकते हैं केस स्टडी इज एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए सिंगल यूनिट। किसी सिंगल यूनिट के लिए कोई एक चीज के लिए आप रिसर्च करते हैं, इसमें आप रिसर्च किसके खिलाफ कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, किसी संस्था के लिए कर सकते हैं, किसी समुदाय के लिए कर सकते हैं। इसका गहन विश्लेषण होता है। ठीक है, उस घटना का उस व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, या किसी संस्था के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है, या किसी समुदाय को लेकर रिसर्च करेंगे, इसमें गहन विश्लेषण होता है। तो ये आपका अगला है आपका इंपेरिकल रिसर्च। अगला क्या है, इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च होता है क्या, अनुभव जन्य अनुसंधान। अनुभव जन्य अनुसंधान में क्या होता है ना, खुद ही जाकर जो रिसर्चर है वो खुद जाके चीजों का अनुभव करेगा और उसके बाद वो फाइंडिंग देगा, उसके बाद वो इसका रिजल्ट बताएगा। इंपीरियल रिसर्च में क्या होता है, जो रिसर्चर तो खुद का अनुभव के आधार पर, ये नहीं कि हम किसी डाटा को लिए कहीं से और चीजें को लिख रहे हैं, वो खुद के अनुभव के आधार पर होता है। तो इंपेरिकल रिसर्च
रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, खुद ही वो ऑब्जर्व करेगा और खुद ही एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके आधार पर फाइंडिंग देगा, इसको कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। इसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं? वास्तविक अनुभव पर आधारित, वास्तविक अनुभव पर आधारित। और इसमें एक चीज जान लीजिए, फील्ड स्टडी आवश्यक है। फील्ड स्टडी इज मैंडेटरी है, फील्ड स्टडी बहुत ही आवश्यक है, मेन है इसका, ये सबसे मेन है ना। इसमें सबसे मेन क्या? फील्ड स्टडी, वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है यह रिसर्च, वास्तविक अनुभव पर। नेट में भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा रिसर्च ऑब्जर्वेशन से संबंधित है ना, ऑब्जर्वेशन से एम्पिरिकल रिसर्च, ये वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है ये रिसर्च। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें निकल कर उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उस पर भी कर लेंगे। अगला है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च को देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च निदानात्मक अनुसंधान, इसके डेफिनेशन को समझिए। डायग्नोस्टिक रिसर्च आइडेंटिफाइज काउजेज ऑफ ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ना, उसको मान लीजिए आपका जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई समस्या हो रहा है, तो अब हम लोग उस समस्या का समाधान पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कारण क्या है, इस समस्या का कारण क्या है। जब उस समस्या के कारणों पे कोई रिसर्च होता है उसी को कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च, समस्या के कारण पर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लें, छात्र असफल हो रहा है, मान लीजिए अभी आपके मैट्रिक के छात्र है ना, मान लीजिए उसका रिजल्ट काफी गिर गया, तो असफलता के क्या कारण है, इस कारण पर रिसर्च होगा। टीचर की कमी है या सिलेबस हार्ड है या क्या दिक्कत है, उसको वहां पे देखा जाएगा। अब देखिए कुछ रिसर्च इतने प्रकार के हमने देखा, और उससे जो कभी मैचिंग करने आता है, मैचिंग किस प्रकार आता समझिए। मान लीजिए ये रिसर्च टाइप है, यहाँ पे ये क्या है, रिसर्च के अलग अलग टाइप है, और उसमें बगल में क्या हमने दिया, कीवर्ड। एक साइड रिसर्च का टाइप है, दिख रहा सभी को, हाँ, एक तरफ कीवर्ड है, और यहाँ पे हमने सामने दिया है ना, ये सामने दिया। एग्जाम में क्या होगा, इसको ऊपर नीचे कर देगा ना, इसको ऊपर इसको नीचे कर देगा, आपको उसको मैचिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए इतने प्रकार के रिसर्च हमने बताया आपको। प्योर रिसर्च, प्योर रिसर्च क्या होता है, इसमें हम थ्योरी देते हैं ना, थ्योरी देते हैं, इसका कीवर्ड क्या है, थ्योरी। थ्योरी यहाँ पे डेवलप करता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है। इसका अप्लाइड रिसर्च, इसमें क्या होता है, किसी चीज का सॉल्यूशन होता है। एक्शन रिसर्च, इसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, किसी चीज को हम तुरंत लिए इमीडिएट और उसमें इंप्रूवमेंट किए। इंपेरिकल रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। इंपेरिकल रिसर्च में स्वतः खुद जाके वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में नंबर हमारा आता है फाइंडिंग, और क्वालिटेटिव में क्या आता है, हमारा एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है। ये इससे कीवर्ड्स है, ये जो हमने आपको बताया आज टाइप ऑफ रिसर्च, यहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबका बेसिक जो कीवर्ड्स है उसको आप लोग याद रखिएगा। और साथियों, अगर आप जेट का फॉर्म भरे हैं तो अभी आपको 29 मार्च को डेडलाइन मानकर, एग्जाम डेट मानकर तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए। अगर सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी भी कीजिए। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अगर आपकी तैयारी लग रहा है कि डर लग रहा है कैसे करें, तो आप हमारे साथ इमीडिएट आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आपको एग्जाम फाइटर नंबर ऐप डाउनलोड करना होगा, इस ऐप पे क्लासेस लगातार चल रही है, आप वहां जुड़िए। और सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1। यहाँ पे क्लासेस भी चलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा, लाइव क्लास भी होगा, पीडीएफ नोट्स भी होगा, और बाद में प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाएगा, यानी हर समस्या का इलाज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्लासेस करना तो ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी अपना अच्छा से पढ़ाई कीजिए और स्वास्थ्य हेल्थ का ध्यान रखिए, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और जेट 6% जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका भी एक सीट पक्का हो, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।